चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सगुण भक्ति काव्य धारा। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार रूप में मानकर उपासना की है, काव्य रचना की है, उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना गया है। सगुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। अब देखते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा या शाखा। तो राम भक्ति काव्य धारा, जिन भक्त कवियों ने राम को विष्णु के अवतार में मानकर उनकी उपासना की है या काव्य की रचना की है, तो उनके काव्य को राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना गया है। हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद हैं। अब देखते हैं विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य में पहला है कि प्रथम राम भक्त कवि नम्न अलवार सठकोप हैं और राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य मुनि रंगनाथ हैं। तीसरा है कि हिंदी में राम भक्ति परंपरा काव्य धारा के प्रवर्तक तो रामानंद हैं। हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तो तुलसीदास हैं। राम भक्ति काव्य धारा के आदि स्रोत तो वाल्मीकि रामायण है। अब देखते हैं राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। तो पहला है कि राम की विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। राम के लोक रक्षक रूप का चित्रण किया गया है। स्वांतः सुखाय यानी आत्मिक सुख की काव्य रचना की गई है और विशिष्टाद्वैतवाद का में आस्था है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है और प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की गई है। अब देखते हैं कि अवधी भाषा का प्रयोग है इसमें। आगे राम भक्त कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। तो राम भक्त कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले देखेंगे रामानंद को। तो रामानंद हैं, इनका समय है 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से लेकर 16वीं शताब्दी के प्रारंभ के मध्य। यह समय किसके अनुसार हैं? तो शुक्ल के अनुसार हैं। अब देखते हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयागराज। इनके पिता का नाम तो भूरी कर्मा और माता हैं सुशीला। इनके गुरु का नाम है राघवानंद। गुरु कौन है? राघवानंद। अब देखते हैं कि रामानंद सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन आ गया कि रामानंद किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद के शिष्य का नाम तो ये देखेंगे हम लोग भक्तमाल के अनुसार इनके शिष्य का नाम। भक्तमाल में नाभादास ने इनके शिष्यों का जो विवरण दिया है उसी के आधार पर यहाँ पे कौन कौन से इनके शिष्य हैं। तो पहले हैं अनंतानंद, सुखानंद, भावानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, सैन, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी, ये इनके शिष्य थे। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दो हैं। कौन कौन? तो वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी अन्य रचनाएं हैं उपनिषद भास, गीता भास, आनंद भास, सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, रामार्धनम और वेदांत विचार, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब देखते हैं कि रामानंद के संबंध में विशेष तथ्य। तो रामानंद के संबंध में विशेष तथ्यों में है कि पहला, रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपने गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया है। किसमें किया है अपने गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख? तो रामार्चन पद्धति में। ध्यान रखिएगा कि रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपने गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया है। इस रचना के अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। कितने? तो 14 पीढ़ी ऊपर थे। किसके अनुसार? तो रामार्चन पद्धति के अनुसार। रामार्चन पद्धति के अनुसार 14 पीढ़ी ऊपर थे। अब देखते हैं दूसरा कि भक्तमाल में नाभादास ने इनको दसधा भक्ति का आगार कहा है। इनको यानी कि रामानंद को दसधा भक्ति का आगार किस में वर्णन है? तो दसधा भक्ति का आगार भक्तमाल में है। भक्तमाल रचना किसकी है? तो नाभादास की है। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरे में है कि रामानंद प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानंद ही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भक्ति का द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया। अब देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने बैरागी दल का गठन किया था। बैरागी दल का रामानंद ने क्यों गठन किया था? तो हिंदू दल के रक्षा के लिए। अब देखते हैं कि बलपूर्वक मुस्लिम बना लिए गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने राम तारक मंत्र दिया था। राम तारक मंत्र रामानंद ने क्यों दिया था? तो जो बलपूर्वक मुस्लिम बना लिए गए थे उन हिंदुओं को फिर हिंदू धर्म में लाने के लिए राम तारक मंत्र का मंत्र दिया था। अब देखते हैं कि रामावत संप्रदाय की स्थापना रामावत संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी, जिसका विलय हो गया था किस में? श्री संप्रदाय में। श्री संप्रदाय में इसका विलय हो गया था। अब देखते हैं कि चर्चित पंक्तियाँ इनकी कौन कौन सी हैं। तो इनकी चर्चित पंक्तियाँ हैं, पहला कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब देखते हैं दूसरा इनका है कि आरती की जो हनुमान लला की। तीसरी पंक्ति है कि मूर्ख तंधर कहाँ कमाए हो। चौथा है हरि बिन जन्म वृथा खोयो रे। और पांचवा है आशा नदी निकट नहीं आई। ये पंक्तियों को मैंने शॉर्ट में लिखा है, जहाँ भी ये दिखे अगर तो समझ जाइएगा। एग्ज़ाम में तो बस पासिंग मार्क ही चाहिए ना हम लोग को, तो टोटल इसलिए नहीं पंक्तियों को डाले हैं, शॉर्ट में है, पहचानिएगा तो समझ जाइएगा कि ये रामानंद की पंक्तियाँ हैं। अब देखते हैं विष्णु दास को। तो विष्णु दास का समय है 1350 से 1450 के मध्य। इनकी रचनाएं हैं महाभारत कथा, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल और स्नेह लीला। अब देखते हैं अग्रदास को। तो अग्रदास का समय है 1556 के आसपास। इनके गुरु इनके हैं कृष्णदास पैहरी, और इन्होंने राम भक्ति में रसिकता का समावेश किया था। अग्रदास ने राम भक्ति में रसिकता का समावेश किया था। ये नवदास के गुरु थे और इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, राम अष्टयाम, उपासना बावनी, श्रृंगार रस सागर, हितोपदेश उपासना बावनी और हितोपदेश भाषा। अब देखते हैं कृष्णदास पैहरी को। तो कृष्णदास पैहरी का जीवन वृत्त अज्ञात है और इनके गुरु अनंतानंद हैं। इन्होंने रामावत संप्रदाय की प्रधान गद्दी यानी पीठ को गलता, जयपुर राजस्थान में स्थापित किया था। इनकी रचना उपलब्ध नहीं है। अब है ईश्वरदास का समय है 1450 से 1550 के मध्य। इनकी रचना है भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा, सत्यवती कथा। और सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में रचित है और ये एक सूफी रचना है। ईश्वरदास की सूफी रचना अगर एग्जाम में पूछ दे तो सूफी रचना कौन सी है? तो सत्यवती कथा है। नाभादास के गुरु हैं अग्रदास। नाभादास के गुरु कौन हैं? तो अग्रदास नाभादास के गुरु हैं और इनकी रचना भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल 1585 ईस्वी, अष्टयाम 1594 ईस्वी। भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया। अष्टयाम राम एवं सीता के 8 पहरों की लीलाओं का चित्रण है। अष्टयाम नाभादास के अष्टयाम में किसका चित्रण है? तो राम और सीता के 8 पहरों की लीलाओं का चित्रण है। अब देखते हैं कि तुलसीदास का जन्म है 1532 राजापुर बादा उत्तर प्रदेश में और निधन है 1623 ईस्वी में। इनके पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी। इनके गुरु 2 हैं, एक तो शिक्षा गुरु, दूसरे दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु में आचार्य शेष सनातन और दीक्षा गुरु में नरहरि दास। इनकी पत्नी है रत्नावली, पुत्र हैं तारापति। इनका बचपन का नाम था राम भोला और
इनका जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इनका उपनाम, तो उपनाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी हैं, तो ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा। पहला है कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास जीवन परक उपन्यास में लिखा है। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास और शुक्ल ने कहा है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विंसेंट स्मिथ ने कहा है। अकबर से भी महान विंसेंट स्मिथ ने ही कहा है। अब देखते हैं कि 7 नंबर पे अनुप्रास का बादशाह शुक्ल ने कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने कहा है। समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और भक्ति का महासागर निराला ने कहा है, और शुक्ल ने भी कहा है। लोकमंगल की साधनावस्था का कवि शुक्ल ने कहा है। धर्मध्वज चतुर्सेन शास्त्री ने कहा है। अब तुलसी के जन्म स्थान को देख लेते हैं। तो जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान सोरो मानते हैं और कुछ राजापुर मानते हैं। तो इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि कौन से विद्वान क्या मानते हैं इनके जन्म को। तो पहले हैं सोरो मानने वाले विद्वान। तो सोरो मानने वाले विद्वानों में है लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त गौरीशंकर द्विवेदी। और राजापुर मानने वाले में बेनी माधव दास, अमृतलाल नागर, राम गुलाम द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। अब इनकी रचनाओं पे नज़र डालते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं। पहला गीतावली 1571 ईस्वी। दूसरा है कृष्ण गीतावली 1571 में ही। रामचरितमानस 74 में। विनय पत्रिका 1582 में। रामलला नहसु 82 में। पार्वती मंगल 1582 में ही। जानकी मंगल 82 में। 83 में है दोहावली। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 में। वैराग्य संदीपनी 1612 में। और बरवे रामायण भी 1612 में। कवितावली 1612। अब तुलसी की प्रमुख रचना है गीतावली मूल गोसाई चरित के अनुसार है। अंतिम रचना कवितावली मूल गोसाई चरित के अनुसार ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भी है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हनुमान बाहुक है, और दोनों विकल्प में होने पर हनुमान बाहुक को लगाएंगे। अंतिम रचना मूल गोसाई चरित के अनुसार कवितावली है, और बच्चन सिंह के अनुसार हनुमान बाहुक है। दोनों विकल्प में हो तो हनुमान बाहुक पे लगाएंगे। रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य। तो रचनाओं के बारे में विशेष है। पहला विनय पत्रिका राम विनयावली। इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। भाषा ब्रज। काव्य रूप मुक्तक। कुल छंद 279। प्रमुख शैलियाँ गेय, प्रधान, अर्जी, पत्र। ये प्रमुख शैलियाँ हैं। गीतावली, राम गीतावली को अब देख लेते हैं। तो गीतावली या राम गीतावली का रचना काल है 1571 ईस्वी, और भाषा है ब्रज। काव्य रूप मुक्तक। कुल छंद 228। इसमें रामचरितमानस के समान ही 7 कांड हैं। गीतावली में 7 कांड हैं। और कवितावली का रचना काल है 1612 ईस्वी। भाषा ब्रज, और छंदों का प्रयोग हुआ है 325। कलिकाल महामारियों का वर्णन। इसमें किसमें, अगर क्वेश्चन आए कि किसमें कलिकाल या महामारियों का वर्णन है, तो कवितावली में। अब देखते हैं रामलला नहसु का रचना काल है 1582 ईस्वी। काव्य रूप मुक्तक। भाषा अवधि। कुल छंद 20। सभी सोहर छंद हैं। रामलला नहसु के सभी छंद सोहर छंद हैं। रचना स्थल है मिथिला। अब वैराग्य संदीपनी को देख लेते हैं। तो वैराग्य संदीपनी रचना काल है
1612 ईस्वी। और काव्य रूप है मुक्तक, भाषा है ब्रज, छंद है 62। अब देखते हैं बरवे रामायण। बरवे रामायण का रचना काल है 1612 ईस्वी और भाषा अवधी। कुल छंद 69, सभी बरवे छंद हैं। रहीम दास जी के आग्रह पर रचित है। बरवे रामायण किसके आग्रह पर रचित है? तो रहीम दास के आग्रह पर। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल पर कुमार संभवम का प्रभाव है और इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। भाषा है अवधी, रचना स्थल है मिथिला। कुल छंद है 164। शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। अब देखते हैं जानकी मंगल। तो जानकी मंगल का रचना काल है 1582 ईस्वी। भाषा है अवधी। कुल छंद है 216। रचना स्थल है मिथिला। राम सीता के विवाह का वर्णन है। राम सीता का विवाह जानकी मंगल में। अब रामाज्ञा प्रश्नावली। तो रामाज्ञा प्रश्नावली का रचना काल है 1612 ईस्वी। भाषा ब्रज मिश्रित अवधी और कुल छंद 343। ज्योतिष विषयक रचना है। दोहावली, दोहावली का रचना काल है 1583 ईस्वी। भाषा ब्रज। कुल छंद 573। चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण है। चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण दोहावली में है। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली का रचना काल है 1571 ईस्वी। भाषा है ब्रज। कुल छंद 61। इसमें भ्रमर गीत से संबंधित पद भी हैं। सूरदास के आग्रह पर यह रचना की गई है। कृष्ण गीतावली की रचना सूरदास के आग्रह पर की गई है। अब रामचरितमानस, रामचरितमानस का रचना काल है 1574 ईस्वी। काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कुल सर्ग हैं 7। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। इसमें 8 चौपाइयों के बाद मुख्यतः एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल 1074 कड़वक हैं। 18 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा साहित्यिक अवधि है। मंगलाचरण के रूप में वंदना, मंगलाचरण के रूप में वंदना की गई है सरस्वती, गणेश, पार्वती और शिव जी की। अब रामचरितमानस का सबसे पहले रसखान को, रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाई गई थी? तो रसखान को सुनाई गई थी। कथा का आधार वाल्मीकि रामायण। कथा के रूपक का आधार अध्यात्म रामायण। रामचरितमानस के वक्ता श्रोता, तो रामचरितमानस के वक्ता श्रोता निम्न हैं। पहले हैं शिव, शिव ने पार्वती को सुनाया था। काकभुसुंडी ने गरुड़ को, याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को और तुलसी ने संत समाज को। अब देखते हैं सबसे बड़ा सर्ग है बालकांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है सुंदरकांड और रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड। रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन है? तो अयोध्या कांड। राम राज्य की कल्पना, कलिकाल का वर्णन एवं दार्शनिक विचार उत्तरकांड में है। राम राज्य की कल्पना, कलिकाल का वर्णन एवं दार्शनिक विचार उत्तरकांड में है। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।